तो दोस्तों, मैं आप लोगों की कुशल कामना करते हुए आज की जो परिचर्चा है, आज की जो बात है वो है भारत में प्रसिद्ध अखाड़ों के बारे में। उनका क्या महत्व है, उनको बनाने वाले कौन थे, उनके पीछे का जो राज था वो क्या था कि अखाड़े का निर्माण किया गया। जब भी भारत में अखाड़ों की बात चलती है तो लोग बाग आम आदमी यही समझते हैं कि अखाड़े का मतलब होता है लोग जिसमें कुश्ती करते हैं, जिसमें शरीर को बनाते हैं, रेसलिंग करते हैं। गांव घर में जो पहले कुश्ती लड़ा जाता था उसकी बात आमतौर पर लोग समझ जाते हैं, लेकिन नहीं। आज मैं जिस अखाड़े की बात कर रहा हूं दोस्तों, वो आपने देखा होगा कि कुंभ में निर्माणी अखाड़ा, तो बजरंगी अखाड़ा, तो उत्तराखंड के अखाड़ा, उत्तर प्रदेश का अखाड़ा, महाराष्ट्र का, गुजरात का, वहां से ये अखाड़े की बात चल रही है। तो क्या उद्देश्य है अखाड़े के बारे में? कहते हैं आदि शंकराचार्य ने हिंदुओं को सुरक्षा के लिए, सनातन धर्म को सुरक्षा के लिए उनके मन में आया कि भाई ये जातिवाद की जो समस्या है भारत में, अगर राजपूत को किसी और जाति से लड़ाई होती है तो राजपूत अपने आप को तो बचा लेगा, अपने कास्ट को तो बचा लेगा, लेकिन वो फिर ब्राह्मण को नहीं बचा पाया, नहीं पाएगा, वो और किसी ओबीसी कास्ट को नहीं बचा पाएगा। तो उनके मन में ख्याल आया कि हिंदू धर्म को सुरक्षा के लिए, हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए, आध्यात्मिक संस्कृति को, भारत की जो आध्यात्मिक संस्कृति है उनको बचाने के लिए, भारत की जो पौराणिक जो वेद है, पुराण है, उपनिषद है, जिसको हम वेदांत कहते हैं, उसको बचाने के लिए, उनके एक विद्यालय खोलने के लिए उनके दिमाग में आया कि क्यों न एक ऐसा संगठन का निर्माण किया जाए जिससे हिंदुओं पूर्ण रूप से सुरक्षित और अपने अंदर आत्मबल के साथ अपने भारत में निवास कर सके और भारतीय संस्कृति को अपने देश में ही नहीं, अपने देश से बाहर ले जाने का काम करे। उन्होंने 8वीं और 9वीं शताब्दी में दोस्तों जो प्रमुख अखाड़े का निर्माण किया, वो अखाड़ा भारत में 13 ऐसे अखाड़ा हैं, यानी 13 ऐसे अखाड़े हैं जिसमें साधु संत वहां रहते हैं। कहते हैं कि ये जो अखाड़े हैं उसको 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। शैव मत के 7 अखाड़े हैं भारत में, जिसमें आप देखते होंगे जो नागा साधु है, नागा साधु वहां रहते हैं। उस अखाड़ों में अलग अलग जगह है, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े हैं दोस्तों, और तीसरा जो हम बात करते हैं वह है उदासीन संप्रदाय, जिसमें हिंदू और सिख यानी गुरु नानक के विचारधारा और हिंदू धर्म के विचारधाराओं को लेकर चलने वाले अखाड़े हैं दोस्तों। ये यानी 7 शैव, 3 वैष्णव और 3 उदासीन, टोटल मिलाकर के 13 अखाड़े हैं, जिसमें जो शिक्षा दी जाती है वो वेद की दी जाती है, जिसमें शिक्षा दी जाती है आध्यात्मिक की शिक्षा दी जाती है, जिसमें शिक्षा दी जाती है शस्त्र की शिक्षा दी जाती है, जिसमें शिक्षा दी जाती है दोस्तों शास्त्र की शिक्षा दी जाती है, जिससे भारत की संस्कृति, भारत की आध्यात्मिक संस्कृति बचा रह सके। आपने देखा होगा कुंभ मेला के अंदर अलग अलग अखाड़े के बाबा लोग अपना पूजा पाठ में रहते हैं, ध्यान मग्न में रहते हैं, और ये अखाड़े का एक ही उद्देश्य है कि हिंदू धर्म को आगे से आगे ले जाकर के देश दुनिया में अपनी संस्कृति को प्रचार करें। तो मैंने जो अखाड़े के बारे में बात किया उसको आपने आत्मसात किया होगा कि अखाड़े का क्या मतलब होता है। आज आप समझ गए होंगे कि आदि शंकराचार्य का क्या उद्देश्य है ये अखाड़े के पीछे, कि हिंदू धर्म को कैसे सुरक्षित, सुनिश्चित और आत्मबल के साथ भरा जाए, ताकि शस्त्र और शास्त्र के ज्ञान में दुनिया में नंबर 1 रहे। तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब भी अखाड़े की बात हो तो आप ये जरूर ध्यान में रखें, उसमें शिक्षा की बात होती है, उसमें शास्त्र की बात होती है,
उसमें शस्त्र की बात होती है, उसमें वेद की बात होती है, उसमें वेदांत की बात होती है, उसमें वेदांग की बात होती है, उसमें पुराण की बात होती है दोस्तों, उसमें गीता की बात होती है, उसमें रामायण की बात होती है। तो जब भी अखाड़े की बात हो तो वहां सिर्फ शिक्षा की बात होती है। पहले अगर हम देखा जाए सारे अखाड़ों को तो हम एक मठ के नाम से कह सकते हैं दोस्तों। ये जितने भी अखाड़े हैं सब हिंदू धर्म के मठ है, जहाँ ज्ञान विज्ञान शास्त्र और शस्त्र की बात होती है। तो मुझे आशा है दोस्तों कि ये अखाड़े के बारे में पूर्ण जानकारी आपको मिला होगा, और ये ज्ञान के मार्फत से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आज से जाग जाएगी और आप एक बेहतर भारतीय कहलाएंगे। तो जय सनातनी, जय भारत।